आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीसरे दिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के तीसरे भाग की जानकारी दी। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए रियायतों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए हर्बल खेती योजना के लिए मंजूर किए हैं। इसके तहत गंगा किनारे हर्बल खेती की जाएगी और उससे दवाइयां बनाई जाएंगी। हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि आधारभूत ढांचा लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी जा रही है। इससे भंडारण क्षमता और मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी। इसका लाभ कृषि सहकारी सोसाइटी और कृषि उत्पादक संगठनों को भी मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी। और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं। ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और इस फंड को जल्दी क्रिएट करके शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फायदे के लिए 10,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना का लक्ष्य स्थानीय प्रोसेस्ड फूड को विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। ये पीएम के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से जुड़ा है। इसमें क्लस्टर आधारित अप्रोच अपनाया जाएगा। इसमें महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के फंड को भी मंजूरी मिली। इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना लाई जाएगी। ये योजना 13,343 करोड़ की होगी। इससे जानवरों को मुंह पका और खुरपका रोग से मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए विकास फंड बनाया गया है। इसके लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके। इससे निर्यात के भी अवसर मिलेंगे। देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम। और गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं,
जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं रहे, लेकिन आधारभूत ढांचा वहां पर भी सुधरे। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलेगा। इसमें अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को डीरेगुलेट करते हुए इन वस्तुओं के लिए अब कोई स्टॉक की लिमिट नहीं होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इन्हें रेगुलेट किया जाएगा। तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो, ऐसे या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं, या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं।